तो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन महाकुंभ में कल एक अहम स्नान होना है। माघ पूर्णिमा का ये पवित्र स्नान होना है, लेकिन इससे पहले महाकुंभ एरिया में लाखों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। और ये जो भीड़ है, प्रशासन को इसे संभालने में अब उनके पसीने छूटने लगे हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक्शन में हैं और कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। लेकिन मीडिया में जो सुर्खियां हैं वो है आसपास के ट्रैफिक को लेकर। सबसे पहले आपको कुछ ट्रैफिक की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। महाकुंभ का ये जो पूरा ट्रैफिक है, आप इसे अगर देखेंगे तो ये पूरा एरिया महाकुंभ का एरिया है प्रयागराज का, जहाँ पर ये जो पवित्र स्नान है उसका आयोजन करवाया गया है। अगर इस मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करें तो ये पता लगेगा कि अलग अलग रास्तों से अगर आप महाकुंभ प्रयागराज एरिया में आने की कोशिश करते हैं तो आपको कितना ट्रैफिक मिल सकता है। सपोज अगर आप जौनपुर की तरफ से आ रहे हैं, ये जौनपुर का एरिया है, जौनपुर की तरफ से अगर आप आ रहे हैं तो आपको किस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा मिर्ज़ापुर से आप आ सकते हैं, साथ ही साथ कौशाम्बी से और प्रतापगढ़ से। ये जो चार मुख्य तौर पर एरिया हैं। अब आपको थोड़ा सा करीब से अगर इनको दिखाने की कोशिश करें तो पता लगेगा कि कितना ट्रैफिक जो है आसपास के एरिया में इस वक्त है। ये जो लाल साइन आप देख सकते हैं, ये जो लाल साइन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इन एरियाज में ट्रैफिक काफ़ी स्लो है, जबकि जैसे जैसे ये ग्रीन की तरफ जाएगा तो ट्रैफिक यहाँ पर क्लियर मिलेगा। तो इन एरियाज, इस मैप को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो लाल एरिया है, डार्क लाल एरिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। अगर आप घुरपुर जो आसपास एरिया पड़ता है यहाँ से अगर प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं तो काफ़ी ट्रैफिक जाम मिलेगा आपको। दूसरी तरफ झूसी जो एरिया है यहाँ पर भी अंदावा के पास काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम मिल सकता है। आगे आने पर थोड़ा सा कम ट्रैफिक होगा, लेकिन उसके बाद रास्ता क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्रयागराज के ठीक करीब यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रेड और डार्क रेड एरिया है, जो ये बताता है कि यहाँ पर कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। अगर इसको ओवरऑल आप देखें तो मोटे तौर पर जो प्रयागराज के आसपास का जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। आप ये लाल साइन देख सकते हैं, डार्क रेड, ये दिखा रहा है कि प्रयागराज के आसपास लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं। और क्योंकि कल जो है अहम स्नान होना है, बहुत पवित्र स्नान होना है माघ पूर्णिमा का, इसके लिए श्रद्धालु चाहते हैं कि इस पावन अवसर पर वो भी आस्था की डुबकी लगाएं और वो भी पुण्य कमाएं। ऐसे में लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ती जा रही है प्रयागराज में। और जो ट्रैफिक को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं, उसके तहत वन वे साइड ट्रैफिक करने की व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। साथ ही आसपास के एरिया में जो पार्किंग का जो विशेष व्यवस्था है, कई लाख गाड़ियों के खड़ी करने की जो क्षमता है, उसको पूरा यूटिलाइज करने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो अपनी गाड़ियों से, अपने व्हीकल के ज़रिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की इतनी बड़ी समस्या खड़ी हुई है। लेकिन अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं लोग तो काफ़ी उन्हें कम इसकी समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। आप अगर ये एरिया देख सकते हैं तो ये लाल गोपालगंज जो एरिया है ये पूरा ग्रीन है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है, ज़्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप प्रयागराज के करीब पहुँचेंगे, फाफा मऊ के बाद आप पहुँचेंगे तो आपको ट्रैफिक झेलना पड़ेगा। ये जो पीला निशान आप देख सकते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हल्का ट्रैफिक रहेगा और उसके बाद रेड, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा। ये जो ट्रैफिक है ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ गाड़ियाँ की वजह से काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ है। झूसी की तरफ, झूसी के आसपास का एरिया जो है यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। इसके अलावा आप मुंगेरी की तरफ से आएंगे तो शुरुआत में आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये ट्रैफिक भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप प्रयागराज के करीब पहुंचेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जैम पैक्ड आपको स्थिति देखने को मिलेगी। तो इस तरह से आप अगर अलग अलग एरिया से प्रयागराज पहुंच रहे हैं तो आपको अलग अलग तरह का ट्रैफिक देखने को मिल सकता है। अब आपको बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप अब तक प्रयागराज नहीं पहुंचे हैं और अगर अब आप पहुंचने का प्लान कर रहे हैं तो इसको लेकर योगी सरकार ने कुछ बड़े बदलाव किए हैं। और ये बदलाव किस तरह के हैं, जाहिर सी बात है मेला क्षेत्र में प्रयागराज में जो वाहन हैं, सभी तरह के निजी वाहन हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, और वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ चुका है। ऐसे में लोगों को ज़्यादा दिक्कतें ना आए, इसी के चलते ये फैसला लिया गया है। महाकुंभ मेला क्षेत्र और प्रयागराज में सभी तरह के वाहनों पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। और ये बहुत अहम फैसला साबित हो सकता है क्योंकि
जब जब इस तरह की स्थिति तभी करने को जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब व्यवस्था जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जाती है और प्रशासन अब नहीं चाहता कि कोई भी भगदड़ जैसी स्थिति फिर से बने, क्योंकि एक बार भगदड़ की स्थिति जब बनी थी महाकुंभ एरिया में, तब काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी योगी सरकार को। तो ऐसे में अब इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करना चाहती है सरकार, इस तरह की कोई भी परेशानी मोल नहीं लेना चाहती है। तो इस तरह से लागू की गई वाहनों की जो पार्किंग व्यवस्था है, जौनपुर की तरफ से आने वाली जो गाड़ियां हैं उनके लिए अलग अलग जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई, जैसे चीनी मिल पार्किंग है, पूरे सूरदास पार्किंग है। तो पार्किंग की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, आपको मेला क्षेत्र से बहुत दूर अपनी गाड़ियों को पार्क करना पड़ेगा, तभी आप मेला क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं। तो उसके बाद आपको पैदल ही मेला क्षेत्र तक जाना होगा। ये एक अहम चीज़ें हैं। वाराणसी की तरफ से आने वाली गाड़ियों के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। वहाँ भी पार्किंग की काफ़ी पहले ही उन गाड़ियों को रोका जाएगा और वहाँ पर पार्किंग उन्हें दी जाएगी। मिर्ज़ापुर की तरफ से आने वाली गाड़ियों के लिए भी कुछ इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। रीवा, बांदा, चित्रकूट की तरफ से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके लिए भी नव प्रयागम पार्किंग, पूर्वी पश्चिमी विस्तार, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पार्किंग, तो जो निजी कुछ पार्किंग स्थल है उसे भी सरकार ने अब जो है अपने कंट्रोल में ले लिया, ताकि जो गाड़ियों का सही से आवागमन हो सके, लोगों को ज़्यादा दिक्कतें ना आए और जो उनकी निजी गाड़ियां हैं वो प्रयागराज के मेला क्षेत्र तक ना जाने पाएँ। तो लिहाजा इसी तरह के इंतज़ाम करने की कोशिश की गई है। तो ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पार्किंग की व्यवस्था है। तो ये जो व्यवस्था है काफ़ी हद तक परेशान कर सकती है और इस तरह की परेशानी से बचने के लिए ही प्रशासन इस तरह का फैसला ले रहा है। ये तस्वीरें जो है कल की थी, जो इंतज़ाम देखने को मिले पूरी तरह से भरा हुआ, आप देख सकते हैं पूरा पुल भरा हुआ है गाड़ियों का। तो इस तरह के इंतज़ाम थे, लेकिन अब इस व्यवस्था को सुधारने के लिए पूरी कोशिश योगी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। देखना पड़ेगा कि माघ पूर्णिमा के स्नान से पहले कितना पटरी पर ये पूरा ट्रैफिक आ पाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है पहुंचे हुए हैं प्रयागराज में। एक और अहम फैसला यह है कि शाम 5 बजे से लेकर शहर में कोई भी गाड़ी चलेगी नहीं। कारण यह है कि श्रद्धालुओं के जो प्रयागराज शहर और मेला क्षेत्र में आसान ट्रैफिक और आवागमन को लेकर और स्नान को ध्यान में रखते हुए शाम 5 बजे से किसी भी प्रकार के वाहन पर रोक लगा दी गई है। वो इसीलिए है ताकि ट्रैफिक में ज़्यादा लोगों को परेशानी ना हो। और इसके साथ ही अक्षयवट दर्शन भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। बड़े हनुमान जी का जो सिर्फ एक शिखर दर्शन होगा, सिर्फ वही अलाउड किया गया है। मुख्य स्नान पर्व के दिन यानी कि कल के दिन अक्षयवट दर्शन नहीं हो पाएगा। ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से पूरी व्यवस्था बनाई गई है योगी प्रसाद की तरफ से। और ये जो आप अगर उसके आसपास के एरिया में हैं प्रयागराज के, तो आप जो है मैप के जरिए लगातार इस पर अपडेट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको पता लगेगा कि किस हद तक ट्रैफिक आसपास के एरिया में फैला हुआ है। तो इस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था प्रयागराज के आसपास है इस वक्त। और अगर आप विभिन्न मार्गों से उत्तर प्रदेश की या फिर मध्य प्रदेश की तरफ से भी आ रहे हैं प्रयागराज, तो आने से पहले एक बार ज़रूर देख लें कि किस किस एरिया में ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है, ताकि आपको ज़्यादा परेशानियां ना झेलनी पड़े। और जैसा कि हमने बताया कि जो ट्रैफिक है निश्चित तौर पर इसलिए क्योंकि निजी गाड़ियों के ज़रिए लोग पहुंच रहे हैं मेला स्थल तक, और वहां पर जो है इस वजह से लंबा जाम लग चुका है। तो ऐसे में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है।